हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थ्रस्ट की। अगर हमने कोई सरफेस लिक्विड के अंदर इमर्ज किया है तो उस सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, और वो सरफेस इंक्लाइन होगी तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसकी बात कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम देखेंगे प्रेशर डायग्राम की हेल्प से टोटल थ्रस्ट फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर डायग्राम बनाते हैं, अगर हम यहाँ प्रेशर डायग्राम बनाएं तो इस पॉइंट पर, है ना, मान लेते हैं सारे पैरामीटर एज इट इज है। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल है और एंगल यहाँ पर थीटा है। ओके, और इस प्लेन का जो लेंथ है वो है ए और विड्थ है बी। ये सारी चीजें हम मान के चल रहे हैं। तो इस पर यूनिट विड्थ जो फोर्स होगा वो कितना होगा, या फिर अगर हम प्रेशर डायग्राम की बात करें तो एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले प्रेशर डायग्राम तो प्लॉट कर ले, फिर एरिया फाइंड करेंगे। प्रेशर डायग्राम प्लॉट करने के लिए यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर अगर हम देखें, मान लेते हैं इसको हम P2 लिखते हैं, तो P2 का वैल्यू जो होगा वो उसका डेप्थ के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ अगर हम देखें तो डेप्थ कितना होगा, यहाँ पर साइन थीटा लगा देते हैं। तो यहाँ अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा होगा उसका डेप्थ H2, है ना, मान लेते हैं ये H2 डिवाइडेड बाय उसका लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, L प्लस ए। ओके, तो H2 का वैल्यू कितना होगा, H2 का वैल्यू होगा L प्लस ए साइन थीटा। कितना होगा, L प्लस ए साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर हम प्रेशर की बात करें कि यहाँ पे चलो प्रेशर कितना होगा, तो P2 का वैल्यू कितना होगा, P2 का वैल्यू होगा H2 रो जी, मतलब रो जी, और H2 का वैल्यू L प्लस ए साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर डेफिनेटली इस H1 पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पर प्रेशर H1 की अगर हम बात करें तो वो होगा L साइन थीटा के बराबर, है ना। अगर हम इसमें साइन थीटा लगा दे तो यहाँ पर प्रेशर P2 जो होगा वो होगा रो जी L साइन थीटा, है ना। अगर हम प्रेशर डायग्राम प्लॉट करें तो प्रेशर डायग्राम हमको पता है इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। इसको हम यहाँ से रब कर लेते हैं, हमको समझ में आ गया क्या चीज़ है। अब यहाँ पर प्रेशर डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये जो लेंथ है ये इस प्रेशर P2 के बराबर होगा, और यहाँ पर लेंथ जो होगा ये प्रेशर P1 के बराबर होगा। ये लेंथ P1 के बराबर होगा। ओके, और अगर हम यहाँ पर इसका एरिया, टोटल एरिया कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम है ना। अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट विड्थ मतलब F बाई बी पर यूनिट विड्थ वो होगा प्रेशर, वो होगा एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। तो यहाँ पर 1/2, ठीक है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड मतलब P1 प्लस P2 मतलब रो जी एल साइन थीटा प्लस, है ना, ये एक साइड ये वाला, एक साइड ये वाला, है ना, वो हो जाएगा रो जी एल प्लस ए साइन थीटा। ओके, तो ये इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस ए। हमारे पास में वही फार्मूला आया। देखिए आप प्रेशर डायग्राम कितना हेल्पफुल है, कितनी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन। तो 1/2 रो जी हमने कॉमन लिया, हमने ए यहाँ से और बी का इधर मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, एल साइन थीटा भी यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा भी हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, एल प्लस ए। सो हो जाएगा 2L प्लस ए। कितना हो जाएगा, 2L प्लस ए। तो ये वही हमारे पास में एक्सप्रेशन आया थ्रस्ट का। ठीक है, अगर हम तीसरा मेथड देखें, ये हम यहाँ पर मेथड देख रहे थे, मेथड नंबर 2, जिसमें हम बात कर रहे थे यूजिंग प्रेशर डायग्राम। कैसे हमने फाइंड किया, यूजिंग प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पर फाइंड किया टोटल थ्रस्ट ऑन इंक्लाइन सरफेस। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट यूज करें तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर यूज करें विद द हेल्प ऑफ सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर अगर हम इस सेंट्रॉइड की बात करें, है ना, तो सेंट्रॉइड का जो डेप्थ होगा, सेंट्रॉइड का डेप्थ जो होगा वो कितना होगा, वहाँ पर प्रेशर कितना होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इन दोनों का मेन पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो लेंथ है वो L है। ठीक है, ये लेंथ L,
और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा L प्लस ए, क्योंकि यहाँ से ये लेंथ जो हमने सरफेस लिया वो ए होगा, तो यहाँ पॉइंट। अब यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रेशर होगा, या फिर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड हमको निकलेगा जो एच बार हमारे पास में आएगा, जो सेंट्रॉइड का डेप्थ आएगा, इस सरफेस का जो सेंट्रॉइड का डेप्थ आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा एल प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब आ जाएगा हमारे पास 2L प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। और अब सेंट्रॉइड का प्रेशर, जिसको हम एवरेज प्रेशर कह सकते हैं, वो कितना होगा? सेंट्रॉइड का प्रेशर हमको होगा रो जी एच बार। ठीक है, एच बार का वैल्यू पुट करेंगे, मिलेगा 1/2 रो जी, 1/2 रो जी। एच बार का वैल्यू हम पुट करें 2L, यहाँ पर हमें साइन थीटा का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने अभी लेंथ का की हेल्प से फाइंड किया, हमको तो ये एच बार फाइंड करना है, तो इसमें साइन थीटा का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिलेगा रो 1/2 हमने आगे ले लिया है ना, 2L प्लस ए इंटू साइन थीटा। और अब अगर हमको फाइंड करना है फोर्स, तो हम लिखेंगे एवरेज प्रेशर इंटू एरिया ऑफ सरफेस, मतलब ए इंटू बी। हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ रहा है 1/2 रो जी ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू 2L प्लस ए। ठीक है, आप ऐसा फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो मेथड और देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स की बात करें तो कैसे फाइंड करेंगे।